हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू स्टडी में। जैसे कि हमने नॉवेल का एक वीडियो पहले ही देख लिया था जिसमें कि नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत आगे ले गए। थैंक यू सो मच। उसमें व्यूज़ एंड लाइक्स एंड कमेंट्स सब कुछ बहुत अच्छे आए हैं एंड आई होप वैसा ही प्यार, वैसा ही लाइक कमेंट्स इस वीडियो में भी मुझे मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आए। सो नाउ इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में नॉवेल है और उसके फॉर्म्स हैं। ठीक है कि नॉवेल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं उसे हम यहाँ समझेंगे विद सेवरल एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे नॉवेल्स होते हैं। ओके, सो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नॉवेल क्या होता है। द टर्म नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नोवेला। जो नोवेला वर्ड है, इटालियन वर्ड है नोवेला, उससे ये वर्ड आया हुआ है। उसकी मीनिंग होता है अ लिटिल न्यू थिंग। ठीक है, it refers to fictitious prose narrative or tale of lengthy plot which presents a picture series of real or imaginary life। ठीक है, ये क्या है, एक नैरेटिव है या फिर आप कह सकते हैं एक टेल है, एक स्टोरी बताता है जो कि एक लेंदी प्लॉट होता है। और मैं आपको बताऊं कि या आपको याद होगा कि ये नोवेला और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है, लेंदी होता है। ठीक है, और जो क्या प्रेजेंट करता है, एक रियल या फिर इमेजिनरी लाइफ को प्रेजेंट करता है। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे इमेजिनरी होते हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, जो भी उसमें ट्रेजेडी होती है, एडवेंचर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं या फिर रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ लॉन्गर एंड मच मोर एलैबोरेट दैन अ शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी से कहीं ज़्यादा ये बड़ी होती हैं। ठीक है, और काफ़ी एलैबोरेटिव वे में होती हैं। राइट, इन इंग्लैंड द सीड्स ऑफ फर्स्ट नॉवल आर फाउंड इन अ प्रोज रोमांस। इंग्लैंड में सबसे पहला जो नॉवल बनाया गया था या लिखा गया था वो क्या था, जॉन लेलीज इफ़ियस जो है ये जॉन लेलीज का पहला नॉवल लिखा हुआ था जो कि लेंदी है। लेंदी किससे है, नॉवेला और शॉर्ट स्टोरी से जो लंबी होती है वो नॉवल होती है। सो ये एक नॉवल था, लेंदी प्लॉट था इसका, और ये लिखा किसके द्वारा गया था, जॉन लेली के द्वारा लिखा गया था। नाउ हेनरी फील्डिंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे मतलब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ देखिए कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कवर हुआ आपका। आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। अब नॉवेल लिखे तो जाते हैं बट वो कितने तरह के होते हैं, किस टाइप के नॉवेल्स आप लिख सकते हैं वो देखिए, या लिखे जाते हैं वो देखते हैं। पिकारेस्क नॉवेल। पिकारेस्क नॉवेल क्या है, द वर्ड पिकारेस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो। पिकारेस जो वर्ड है वो एक स्पेनिश वर्ड से निकला है, जो वर्ड है पिकारो। ठीक है, पिकारो इज अ स्पेनिश वर्ड, राइट, विच मीन्स अ रोग। उसका मतलब क्या होता है, रोग। रोग क्या होता है, रोग मतलब होता है लाइक अ पर्सन हु बिहेव्स डिफरेंटली। ठीक है, स्पेशली ऑफन कॉजिंग डैमेज। जो अक्सर एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी डिफरेंट हो, जो स्टोरी में दिखा रहा हो, काफ़ी उसका जो नेचर है वो नेगेटिविटी से भरा हो, या फिर ऐसा नहीं है सिर्फ नेगेटिविटी से भरा हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ बहुत सारे कुछ ऐसे ट्रेजेडीज़ हुए हों, कुछ उसके लाइफ के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हुई हों, या ऐसे कुछ अजीब से एडवेंचर है जो हम वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो द इंस्पिरेशन इन इंग्लिश केम फ्रॉम स्पेनिश रोमांसेस। दिस फॉर्म ऑफ नॉवेल डील्स विथ एपिसोडिक एडवेंचर्स ऑफ रोग्स, वैगाबॉन्ड्स और वैग्रेंट्स। क्या है, रोग जो है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया एक पर्सन होता है, उसका एक एपिसोडिक एडवेंचर्स होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम सीरियल देखते हैं ना, सीरियल में क्या होता है, सीरियल्स में पर्सन्स वही होते हैं लेकिन वो अलग अलग एपिसोड्स में हम उसकी स्टोरी देखते हैं। उसी तरीके से एक ही पर्सन के बारे में होता है लेकिन वो एपिसोड में वो होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, लाइक उसके एक कोई पर्सन है, उसने कई सारे एडवेंचर उसके लाइफ में हुए। ठीक है, और एडवेंचर 1 मान लेते हैं ब्राज़ील में हो गया, एडवेंचर 2 मान लो स्पेन में हो गया, एडवेंचर 3 मान लो इंग्लैंड में हो गया। तो वो अलग अलग यहाँ पे क्या करते हैं, एडवेंचर्स को अलग अलग एपिसोड पे बना के उसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इसे कहा जाता है पिकारेस्क। नाउ पिकारेस्क नॉवेल इन इंग्लिश वॉज द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। तो यहाँ पे एक नॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन और द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर।
ये जो है थॉमस नैश ने लिखा है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ, विच यू मे बी यू हैव ऑलरेडी रेड इन 11th और 12th ड्यूरिंग योर स्कूल। तो वहाँ भी हो सकता है आपने पढ़ा हो, क्या पढ़ा होगा, जैसे कि नेम है उसका रॉबर्ट क्रूसो, शायद आपने पढ़ा है ना, रॉबर्ट क्रूसो एक हमने देखा था ये जो नॉवेल है। तो रॉबर्ट क्रूसो क्या है, रॉबर्ट क्रूसो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जिनके साथ काफ़ी एडवेंचर हुआ है लाइफ में, है ना। इन्होंने क्या किया था, ये किसने लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो और इनकी लाइफ का एडवेंचर मैं आपको बता देती हूँ। मुझे स्टोरी याद है कि इनकी जो फर्स्ट वॉयज थी, जो फर्स्ट ये इन्होंने फर्स्ट टाइम जब ये समुद्री यात्रा पे गए थे, तो इनका क्या था, वो जा कहीं और रहे थे, लेकिन इतना तूफान और इतना स्टॉर्म और तो वो सारी चीज़ें आ गई और उनका क्या हो गया, शिप रेक हो गया, शिप वॉज रेक्ड। तो वो वहाँ जाना कहीं और चाह रहे थे, बट वो पहुँच गए ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में उनके साथ क्या क्या हुआ वो वहाँ पे दिखाया गया है। देन सेकेंड एपिसोड क्या था, सेकेंड एडवेंचर वहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो फिर वो जाना फ्रांस चाहते थे, तो फ्रांस जा रहे थे, बट वो फिर से शिप रेक हो गया, तूफानी जो समुद्री तूफान और ये सब पूरा आ गया। तो वो फिर कहाँ पहुँच गए, वो बहुत ही एक लोनली प्लेस पे पहुँच गए, लोनली आइलैंड में पहुँच गए इंस्टेड ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की जगह पे वो आइलैंड पहुँच गए। वहाँ वो किस तरीके से सर्वाइव किए, क्या क्या हुआ उनके साथ, वहाँ वो शो कर रहा है। एक थर्ड जब वहाँ से किसी तरह वो निकले, तो वो वापस कहाँ गए, फ्रांस में पहुँच गए फिर किसी तरह, और वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ कैसे चलाई, कैसे बड़ा आदमी बना, क्या क्या हुआ वो चीज़ दिखाया। तो देखिए ये रॉबर्ट क्रूसो जो है, इनकी लाइफ को 3 एपिसोड्स में दिखाया गया, ठीक है। सो इसी तरीके से ये जो है, ये एक बहुत अच्छा पिकारेस नॉवल का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आप आई होप समझ गए होंगे कि पिकारेस नॉवल क्या होता है, क्लियर। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, गॉथिक नॉवेल्स। गॉथिक नॉवेल्स क्या होते हैं, Gothic novel was the pre-romantic novel of terror, the supernatural, great sensations of horror, wonder, witchcraft, etc. Gothic novels, Gothic मतलब Gothic जो वर्ड है ये गोथ से है, GOTH, गोथ, ठीक है। एक जर्मन ट्राइब था, जर्मन ट्राइब के का नाम था ये, वहीं से ये आया हुआ है, जो कि क्या थे, वो इलिटरेट थे, अनसिविलाइज्ड थे, उन्हें गोथ कहा जाता था। और गोथिक नॉवेल उसी मतलब ट्राइब के नेम पर बेस्ड है, क्योंकि जो गॉथिक नॉवेल्स होते हैं ना, उसमें हम सब उल्टी सीधी चीज़ें, लाइक हमारा सुपरस्टिशन दिखाते हैं, सुपर नेचुरल चीज़ दिखाते हैं, टेरर दिखाते हैं, और अजीब सा सेंसेशन होता है उसमें, विचेस होती हैं, घोस्ट होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी जो चीज़ें होती नहीं है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। अननेसेसरी हॉरर दिखाते हैं जो एक्चुअल में हम बिलीव नहीं करते हैं, बट हमारी धारणा होती है, हमारी कल्चर में है कि नहीं ऐसा हो जाएगा। एक बिल्ली भी रास्ता काट जाती है तो हम लोग नहीं, दिमाग में हो जाता है। तो उस तरीके की चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती है, या भगवान को दिखा दिया, मैजिक दिखा दिया, जो अजीब सी पावर दिखा दी है ना। तो ये सारी चीज़ें गोथिक नॉवेल्स में होती हैं। नाउ द सेटिंग यूज्ड टू बी इन द मेडिवल पीरियड, ऑफन इन ग्लूमी ruined बिल्डिंग्स और एबंडन कासल्स। अब ये जो होता है, इसका सीन बैकग्राउंड कैसा होता है, सेटिंग कैसी होती है, अजीब सा बहुत ही टूटा फूटा बिल्डिंग दिखा दिया, वहाँ पे कुछ हो गया, बहुत टाइम से कोई कासल है सुनसान पड़ा है, बंद पड़ा है, बहुत टाइम से वहाँ कुछ ऐसा हो गया कि बंद था। मतलब बहुत ही जो हॉरिबल सा प्लेस होता है ना, वहाँ पे ही इस स्टोरी को प्ले किया जाता है, या उसकी सेटिंग होती है, ठीक है। पूरी जो स्टोरी है वहीं पे प्ले की जाती है, ठीक है। नाउ द चीफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ दिस जॉनर वर होरेस वॉलपोल। इन्होंने द कासल ऑफ ऑट्रांटो लिखा है 1674 में, ठीक है। क्लारा रीव द ओल्ड इंग्लिश बायरन लिखा है इन्होंने 1777 में लिखा है। मैथ्यू ग्रेगरी लेविस जो कि एम्ब्रोसियो लिखे हैं, या फिर जिसे द मॉन्क भी कहते हैं, 1795 में इन्होंने ये चीज़ लिखी है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस है, मैं आपको बता देती हूँ, जो गॉथिक नॉवल है वो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में भी ये बहुत पॉपुलर हुआ था, ठीक है। और एक नॉवल है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, द
राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। आप मुझे बताइए कि ये किसने लिखा है। ये आपने ज़रूर पढ़ा है, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा है अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, ठीक है। सो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है ये एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है एक पर्सन की जो कि वो समुद्र में थे, किस तरीके से उन्होंने एक बर्ड को मार दिया था, उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, लोग क्या सुपरस्टिशियस लोग थे, उन्होंने क्या क्या सोच लिया कि नहीं इसको करने समय उसका कर्स मिल रहा है या फिर ये हो रहा है, जो भी चीज़ें वहाँ हो रही थी सब एक बिलीफ जो अलग ही उन लोगों की सोच थी वो उसकी वजह से हो रहा था। तो ये पूरा आप अगर स्टोरी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि गॉथिक नॉवल होता कैसा है, ठीक है। Now next is the historical novel. The historical novel is a novel that has as its setting a period of history and usually introduces some historical personages and events. तो क्या है हिस्टोरिकल नॉवल, जैसे इसके नेम से समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। हमारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत हीरोज़ रहे हैं, ऐसे बहुत मैन एंड वुमेन रहे हैं जो कि जिन्हें हम हिस्टोरिकल पर्सोनेजेस कहते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिनके कारण कुछ बहुत बड़े चेंजेस आए हैं या बहुत वैसा भारी रिजल्ट हुआ है या हमें कुछ उनकी वजह से झेलना हुआ है या रिवॉल्यूशन हुआ है। ये कुछ ऐसा हुआ है जिनकी स्टोरी लिखते हैं तो उसे कहा जाता है हिस्टोरिकल नॉवल, ठीक है। सो उस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉल्टर स्कॉट इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल। वेरी गुड, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप याद कर लो। सॉरी, एक लाइन है आपका क्वेश्चन एक तरह से कि वॉल्टर स्कॉट कौन थे, उन्हें क्या कंसिडर किया जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल। सो हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल, देन आंसर इज वॉल्टर स्कॉट। ओके, नाउ चार्ल्स डिकेंस बर्नाबी रच 1841 में इज़ बेस्ड ऑन गॉर्डन राइट्स। गॉर्डन थे जिन्होंने कुछ ये दंगे वगैरह किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि लंदन में हुआ था 1780 में। तो उस पर बेस्ड उन्होंने ये नावल लिखा है। तो ये एक हिस्ट्री का इन्होंने जिक्र किया है, एक हिस्ट्री से वहाँ उन्होंने स्टोरी उठाई है, इसलिए एक हिस्टोरिकल नावल है, ठीक है। नाउ हिज A Tale of Two Cities narrates a story in the background of attack on Bastille prison. So देखिए ये बेस्टाइल प्रिजन का जो अटैक था ये भी क्या है, एक हिस्ट्री है हमारी, तो वहाँ से ये स्टोरी उठाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया है, टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एक ऐसी स्टोरी है जो कि हिस्ट्री से ली गई है, ठीक है। तो ये सारे बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके। द सेटिंग ऑफ द नॉवल इज़ इन लंदन एंड पेरिस। जो इसका सेटिंग है वो लंदन एंड पेरिस में किया गया है, ठीक है। उसका जो भी है स्टोरी लिखी गई है वो लंदन एंड पेरिस की सेटिंग की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द रियलिस्टिक नॉवल। रियल, देखो अब यहाँ समझ में आ जाएगी, जो रियल है ना, उससे सेंस आता है। ये रियलिज्म का प्रोडक्ट है, मतलब इट इज़ प्रोड्यूस्ड लाइक वाज अ प्रोडक्ट ऑफ रियलिज्म यू कैन से, ठीक है। इट डिपिक्ट्स लाइफ एंड रिप्रोड्यूसेस नेचर इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स एज फेथफुली एज पॉसिबल। रियलिस्टिक क्या है, रियलिस्टिक मतलब जो चीज़ें रियल में है, मीन्स यथार्थ है, यथार्थवाद आप इसे कहते हैं, वास्तववाद कह सकते हैं। इट मीन्स शोइंग थिंग्स एज दे रियली आर, जो रियल में है वही चीज़ हम उसे दिखाते हैं और स्टोरी में बताते हैं। कुछ भी इधर उधर उसमें हम अपने से मिक्स करके स्टोरी नहीं बनाते हैं कि बहुत मसाला डाल दिया और एक्साइटिंग बना दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देयर आर 3 स्लोगन्स ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म नॉवल के 3 स्लोगन्स है कि क्या होना चाहिए, रिलाई ऑन रियलिटी, कि रियलिटी पे क्या होना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए, ठीक है, उस पर निर्भर होना चाहिए। हम रियलिटी पे निर्भर होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में हुआ है हम वही लिख सकते हैं, उसी की स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट रियलिटी, रियलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है और अवॉइड करते हैं कोई भी अनरियल या सब्जेक्टिव चीज़ उसमें डालने में, ठीक है। जो भी हुआ नहीं है इंसिडेंट या जो भी रियल में है नहीं, उसे हम बना के डाल नहीं सकते हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें रियलिस्टिक होती है, मतलब जो है सो है, ठीक है। तो फर्स्ट रियलिस्टिक इंग्लिश नॉवल वॉज कैथरीन, ठीक है। विलियम मेकपीस थैकरे ने लिखा है ऐसे कैथरीन को, जो कि एक रियलिस्टिक नॉवल है, 1839 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मे एन एवांस, तो ये जॉर्ज एलियट है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने पर नेम जॉर्ज एलियट का कुछ लिखा है इन्होंने उनके ऊपर। तो ये एक ग्रेटेस्ट राइटर है रियलिस्टिक नॉवल की। हर नॉवेल्स आर
या पेन नेम जॉर्ज एलियट है। मे एन एवांस का पेन नेम जॉर्ज एलियट है, वो जॉर्ज एलियट लिख के ही अपने जो भी नॉवल है उसे लिखती हैं, ठीक है। हर नॉवेल्स आर द मिल ऑन द फ्लॉस एंड द मिडिल मार्च, ये दो इनकी नॉवेल्स हैं फेमस, ठीक है। ये आप लर्न कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विद द राइटिंग कास्ट प्ले रिटन बाय थॉमस विलियम रॉबर्टसन। सो जो मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इंग्लैंड में, ये इस राइटिंग के साथ स्टार्ट हुई थी जो कि थॉमस विलियम रॉबर्टसन ने लिखी थी, राइट। नेक्स्ट आते हैं द रीजनल नॉवल इज, रीजनल नॉवल क्या होता है? रीजनल से देखिए समझ में आ रहा है, रीज़न किसी पर्टिकुलर रीज़न को दिखाता है या उसी में जो कुछ स्टोरी होती है उसी को दिखाता है ना। कुछ देख लेते हैं क्या होता है आगे। रीजनल नॉवल इज़ वन ऑफ अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स इन विच द सेटिंग्स ऑफ इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न। क्या होता है, उसकी जो सेटिंग होती है वो पर्टिकुलर रीज़न होती है, मतलब उसी सेटिंग पे ही सारी स्टोरीज़ को बताई जाती है। सेटिंग ऑफ कॉमन कल्चर, बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट, वहाँ पे कॉमन कल्चर की ही स्टोरी होती है, सेम बैकग्राउंड की होती है, सेम इंटरेस्ट की स्टोरी होती है नॉवेल में, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है आर के नारायण। हम भी जब छोटे थे तो आर के नारायण की टीवी में भी देखते थे बहुत सारी स्टोरीज उनकी। आप मालगुडी डेज जो आते हैं उसमें बुक्स भी आती हैं बहुत सारी छोटी छोटी, आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, आप फ्रेंड्स को भी, आप भी पढ़ सकते हैं, पढ़े भी होंगे, ठीक है। सो वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर सेटिंग पे ही उस स्टोरी को बताया गया था। जैसे कि क्या थी वो, मेरे ख्याल से जो मालगुडी डेज़ है वो एक फिक्शनल टाउन था, क्या था उसको, शायद उसको कहते हैं अगुम्बे, अगुम्बे है जो कि कर्नाटका में था, ठीक है। एक साउथ साइड का उनका पूरा सेटिंग था, इन्होंने एक बना रखा था, इमेजिनरी था, फिक्शनल टाउन था। एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं पता है, मेरे ख्याल से फिक्शनल है तो वो नहीं करता है, बट कर्नाटका में उन्होंने बनाया कि एक अगुम्बे एक प्लेस है, ठीक है, एक टाउन है जिसमें कि उस टाउन की पूरी उन्होंने स्टोरी, कई सारी स्टोरीज़ बना के बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनाई है और लिखी है, ठीक है। सो आर के नारायण इंडिया के हो गए, हार्डिन इंग्लैंड के हो गए, ठीक है। विलियम फॉकर अमेरिका के हो गए, जो कि रीजनल नॉवलिस्ट जाने जाते हैं, ठीक है। नाउ आर के नारायण फिक्शनल रीजन इज मालगुडी, हाँ मालगुडी डेज पढ़ा है ना, मालगुडी कर्नाटका का एक अगुम्बे गांव है और वो भी गांव कहाँ पे है, मालगुडी में है, ठीक है, साउथ इंडिया के। Now the region of Hardy's novels is Wessex in southern England. William Faulkner sets his novels in योगना पटावफा कंट्री, ठीक है। तो ये सब हो गए एक पर्टिकुलर रीजन को लेके स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। नाउ द साइकोलॉजिकल नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल समझ में आ रहा होगा, साइकोलॉजी से जो प्ले करते हैं, साइकोलॉजी पे अफेक्ट डालते हैं वो नॉवेल्स, ठीक है। लाइक क्या है, इज कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मैंने अपने एक वीडियो में, जो कि मेरी 100+ MCQs की वीडियो चल रही है, उसमें मैंने समझाया है, कई क्वेश्चन उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि एक लहर, कॉन्शियसनेस की एक लहर दौड़ पड़ती है, ठीक है, जब भी हम उस नावल को पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी से हमारे वो गेम खेलते हैं आप कह सकते हैं, या फिर जो वो चाहते हैं वो हमारे अंदर से निकलवा लेते हैं। मतलब कि एक स्टोरी, एक नावल है, उसकी स्टोरी उन्होंने ऐसी बना दी कि हमें वो सुन के देख के रोना आ जाएगा, और लिटरली हम क्या करते हैं, हम रोने लगते हैं। तो वो उसका एक वो होता है, हम क्या है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमारी क्या है एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चलती है। अगर वो हमारे अंदर एक हॉरर या एक डर पैदा करना चाहते हैं तो वो भी हमारे अंदर फियर भी पैदा हो जाता है उसे देख के। कोई हॉरर वाला सीन देखते हैं हम तो हमारे अंदर फियर आ जाता है ना, तो वो क्या है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि हम जो स्टोरी देख रहे हैं उसके हिसाब से हमारी साइकोलॉजी चलती है, ठीक है। तो द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज अ फ्रेज यूज्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। विलियम जेम्स ने इस जो फ्रेज है उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक में, ठीक है। इट मीन्स द फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूअस मूविंग सक्सेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। क्या है, ये एक फ्लो है जो कंटिन्यूस हमारे माइंड में चलता जाता है, जो हमारे माइंड में थॉट्स एंड इमोशंस और फीलिंग्स आते जाते हैं बार बार, क्या देख के, उस नॉवल को देख के या उस नॉवल को पढ़ के कंटिन्यूस हमारे माइंड में जो चलता रहता है इमोशंस, उसे कहते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस एट अ गिवन टाइम। सो
किसी एक के जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, अब हम कॉन्शियस तो रहते हैं, हम पढ़ रहे हैं उसको, या आप किसी मूवी को भी देख रहे हो तो हम क्या करते हैं, हमें मूवी देख के रोना आ जाता है ना, या कॉमेडी होती है तो हमें हंसना आ जाता है, या टेरर होता है तो हम डर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसी टाइम पे जो हम फील करते हैं या हमारे माइंड में चलती रहती है, एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को कहा जाता है साइकोलॉजिकल नॉवेल। ठीक है, जो हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। ठीक है, प्रोस्ट एम्प्लॉयड दिस टेक्निक इन फ्रांस, जेम्स जॉयस इन आयरलैंड। ठीक है, यूलिसिस लिखा है जेम्स जॉयस ने, जो कि फ्रांस में उन्होंने लिखा था, ये टेक्निक अप्लाई की थी। ठीक है, उसी तरह डोरोथी रिचर्ड्स है, पिलग्रिमेज लिखे हैं इंग्लैंड में। विलियम फॉल्कनर हैं जो कि साउंड एंड द फ्यूरी लिखा था, उन्होंने अमेरिका में इसे ट्राई किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, साइकोलॉजिकल नॉवेल को। नाउ नेक्स्ट है एपिस्टोलरी नॉवेल। ये थोड़ा नेम अलग सा लग रहा है ना। ये देखिए, एपिस्टोलरी मतलब क्या होता है, जो एपिस्ट जो वर्ड दिख रहा है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है। एपिस्ट से ये वर्ड बना हुआ है। एपिस्ट जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेटर। इसका मीनिंग होता है लेटर। ठीक है, और एपिसल जो है इसका क्या है, एपिसल वर्ड आएगा। एपिसल वर्ड जो है ये एडजेक्टिवल फॉर्म है इसका। ठीक है, और जो कि सॉरी, ये एपिस जो है ये हमारा ग्रीक वर्ड है, और एपिसल जो है ये हमारा क्या है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है लेटर। क्या मीनिंग होता है, लेटर। ठीक है, नाउ द लेटर as written genre of course predates the novel itself। ठीक है, क्या है, लेटर जो है वो एक जॉनर है, ये एक जॉनर है, ये पूरा एपिस्टोलरी एक जॉनर है। ये इसे लिखा ही इस तरह से लेटर की तरह जाता है। किस तरह लिखा जाता है, एक लेटर की तरह लिखा जाता है। ठीक है, और इसको और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। द नैरेटिव इज कैरीड फॉरवर्ड बाय अ सीरीज एक्सचेंज ऑफ लेटर्स यूजुअली रिटन बाय वन और मोर ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स। सैमुअल रिचर्डसन पमेला लिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका एपिस्टोलरी नॉवल का। और वर्चू रिवॉर्डेड आज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल इन इंग्लिश। ये फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिखा कैसा था, देखिए जैसे कि हमें लिखना है नॉवल, हम किसी को यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन के साथ लिखते हैं। लाइक मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ जगह, तो मैं बताती हूँ कैसे होता है। जैसे कि एक लेटर लिखा जाता है ना, आप उसमें क्या लिखते हैं, ऊपर सैल्यूटेशन वगैरह लिखते हैं, लास्ट में भी रहता है सैल्यूटेशन, जो थैंक्स वगैरह लिखते हैं। तो इस तरीके से लेटर लिखा जाएगा। डियर मान लेते हैं, डियर फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंक किसी का नेम मान लेते हैं, डियर फ्रैंक हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, ये लिखने के बाद हम लेटर लिखते हैं ना, कि जो भी हमारी स्टोरी है, जो भी चीज़ है, या हम अगर हम पोएम ही लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम पोएम लिखना चाह रहे हैं तो उसे इसी तरीके से लिखना है, एक लेटर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, एक लेटर के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया, डियर फ्रैंक, योर रेस, योर कलर, योर हेयर, योर आइज। ये एक तरह से पोएम भी चल रहा है ना। इट्स येलो और ब्राउन, ब्लैक और वाइट, आगे इस तरीके से मैं अगर जोड़ दूँ, वॉट एवर योर कलर यू आर नाउ अ टाइप, द वे यू एक्ट और ड्रेस और स्पीक, यू हैव नो से, इट्स वेट दे थिंक। इस तरीके से हम इसमें क्या लिख रहे हैं, एक पोएम लिख रहे हैं, एक या फिर एक स्टोरी लिख रहे हैं जिसकी मीनिंग आ रही है, नैरेटिव पोएम है। और ये लिखने के बाद हम क्या नीचे लिख देंगे, योर्स करके तो नहीं लिखेंगे, बट जो राइटर है, लाइक मैं पूजा ठाकुर लिख दूँ, है ना। तो ये मेरा क्या है, एक लेटर है, लेटर के फॉर्म में मैंने क्या लिखा है, एक नॉवल लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से एपिस्टोलरी नॉवेल होता है, विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट टाइप्स थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप पसंद आया होगा, और ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, फिर भी कुछ रह गया हो सो लेट मी नो थ्रू योर कमेंट बॉक्स। और आई विश एंड आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पसंद आया तो प्लीज़ शेयर भी कर दें। आई नीड योर सपोर्ट, सो थैंक यू सो मच।